डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग जो है उसका राउंड 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे पेरेंट्स के अभी भी डाउट है कि जो राउंड 3 की काउंसलिंग है वो कैसे करनी है, कैसे हमें सीट्स जो है वो चॉइस करनी है, कौन सी स्कूल सर है वो चूज़ करनी है, कौन सी स्कूल में कितनी सीट वैकेंट हैं अभी। तो उन सभी की डिटेल आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पेरेंट्स, आपको क्या करना है, किसी भी पेरेंट्स को बिल्कुल भी जीरो इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसके लिए एकदम जीरो लेवल से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अपने मोबाइल में जाएंगे और क्रोम ब्राउज़र या गूगल ब्राउज़र या आप ओपन करेंगे। इसमें ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक साइट डालनी है, उसका नाम है AISSAC। ये आप डाल करके जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने देखिए फर्स्ट वाला एक स्लॉट चालू हुआ है, ये वाला AISSA, जिसके ऊपर ये लिखा होगा ना paisa.ncog। इस वाले को आप ओपन करेंगे। जैसे ही साइट को आप ओपन करेंगे तो ये ई काउंसलिंग वाली जो साइट है वो हमारी खुल करके आ जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3 ई काउंसलिंग विल बी कहाँ से कंसिडर्ड है, वो फ्रॉम 29 अप्रैल 12 बजे से चालू हो जाएंगे और 3 मई तक ये चलेंगे। आपके पास थर्ड राउंड की जो डेट है वो 29 से लेकर के और 3 मई तक। अभी अप्रैल चल रहा है तो आज 29 अप्रैल है, 5 मिनट बाद में 12 बज जाएंगे तो तब वो चालू हो जाएगी साइट और 3 मई तक ये चलेगी। यदि आपको ऑफिशियल डेट देखनी है तो आप ये देखिए 3 कॉलम्स यहाँ पे दिए हुए, इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए काउंसलिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। इस काउंसलिंग प्रोसेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक काउंसलिंग शेड्यूल लिखा हुआ है। इस काउंसलिंग शेड्यूल में आपको दिया जाएगा कि कब कब कौन सी, जैसे फर्स्ट राउंड हमारा हुआ था उसकी डेट क्या थी, तो ये देखो फर्स्ट राउंड 6 से लेकर 13 तारीख तक था। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का डेट कितनी थी, 17 थी। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट स्कूल्स वगैरह दे करके पूरा वेरिफिकेशन फिजिकल वगैरह की डेट सब आपको यहाँ पे दी हुई होती है। तो ये तो था फर्स्ट राउंड का। ऐसे ही सेकंड राउंड का हमने दोनों राउंड कंप्लीट हो गए। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो डेट शीट दे रखी है वो देखिए थर्ड राउंड की दे रखी है। थर्ड राउंड में अभी सबसे पहले आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। जिन लोगों ने अभी फॉर्म फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे का नंबर नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, तो वो थर्ड राउंड के लिए अपना फॉर्म जो है या रजिस्ट्रेशन है वो वापस चॉइस कर सकता है। उसकी डेट है 29/4 से लेकर के 3 और 5, मतलब 3 मई तक ये डेट है। उसके बाद में सीट अलॉट होती हैं, उसके बाद में आपको स्कूल अलॉट होती है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। तो उसकी डेट आपको यहाँ जैसे जैसे अलॉट होगी आपको मिलती जाएगी। तो पहला काम तो अपना ये था कि कब से कब तक डेट है, तो ये सभी को क्लियर हो गया। 29 अप्रैल से लेकर के और 3 मई तक डेट अपनी जो है वो चलेगी, 3 मई तक। अब सेकंड की यदि अपन बात करें तो सेकंड सभी पेरेंट्स को ये डाउट है कि सर कौन से स्टेट में कितनी सीट है या कौन सी स्कूल में कितनी सीट है, तो उसको कैसे चूज करेंगे। देखिए वापस आप इस 3 डॉट पे जाएं, इस 3 लाइन ये जो आपको दिखाई दे रही है, इस 3 लाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस 3 लाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये खुल के आता है। इसमें जाने के बाद में आपको स्कूल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। जैसे ही स्कूल इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 4 चीजें निकल के आती है। एक सीट मैट्रिक्स निकल के आती है, स्कूल इंफॉर्मेशन निकल के आती है, स्कूल वाइज कट ऑफ निकल के आ जाती है, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, जो आपके पास में स्टेट में कितनी सीट खाली है, कौन कौन से में क्या क्या चीज मिलने वाली है वो देखिए। सीट मैट्रिक्स में जा करके आप क्या चेक कर सकते हो कि कौन सी स्कूल में कितनी सीट बची है और किस कैटेगरी की कितनी सीट बची है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। सीट मैट्रिक्स में आप जाएंगे, आपका बच्चा 6th क्लास में तो आप 6 सिलेक्ट कीजिए, 9th क्लास में तो 9 सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आपका बच्चा 6th क्लास में, आपने 6 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप कौन सी स्कूल के लिए जानना चाहते हैं, सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल के, तो कुछ सैनिक स्कूल पुराने हैं, कुछ न्यू सैनिक स्कूल है, तो ये पुराने सैनिक स्कूल के लिए चाहिए तो यहां से क्लिक कीजिए। नए सैनिक स्कूल चाहिए तो आप सेकंड वाला जो कॉलम है इस पे क्लिक कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं पुराने वाले किसी एक स्कूल के बारे में बता रहा हूं, तो आप इस पे स्कूल वाले पे क्लिक करेंगे और यहां से सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके पास में ये नीचे स्कूल्स आ जाएंगी। ये सारी स्कूल्स आ गई हैं जितनी भी अपने पुराने स्कूल हैं। 33 सैनिक स्कूल है, तो ये 33 सैनिक स्कूल आ गई। इन सैनिक स्कूल में गर्ल्स की कितनी सीट खाली हैं, बॉयज की कितनी सीट खाली हैं, ये आप अपना एक डाटा बनाइए। बाकी अदरवाइज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए। जैसे सैनिक स्कूल कालाकेरी की बात करें तो ये क्या, सैनिक स्कूल कालाकेरी कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। और 6th क्लास की बॉयज और गर्ल्स की टोटल थर्ड राउंड के लिए कितनी सीट बची हैं, तो ये टोटल आप देख सकते हो, बॉयज के लिए टोटल 12 सीट बची हुई हैं और गर्ल्स के लिए 3 सीट बची हुई है टोटल।
अब ये जो 12 और 3 सीट आपके पास बची हैं, ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, कालाकेरी के लिए, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट बची हैं। तो आप यदि ध्यान से देखोगे तो होम स्टेट की भी सीट बाकी हुई है इसमें, और अदर स्टेट की भी बाकी हुई है। होम स्टेट की कितनी सीट है, तो आप प्यारे बच्चे देखिए, होम स्टेट के लिए एससी की 2 सीटें, ओबीसी की 2 सीटें, अनरिजर्व्ड की 1 सीट है, तो ये होम स्टेट है। यहां तक ये होम स्टेट है, तो आप ये कह सकते हो टोटल 12 थी, 12 में से 5 सीट तो होम स्टेट की हैं। तो जो कालाकेरी का या जो आंध्र प्रदेश के बच्चे हैं वो ही सिर्फ इन 5 सीट को फिल कर सकते हैं। यदि जो आंध्र प्रदेश का नहीं है, उनके लिए 12 सीट नहीं है, उनके लिए कितनी सीट हुई, 12 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, मतलब 7 सीट आपके पास और बची हुई हैं। 7 सीट आप देख लीजिए, 4, 5, 6 और 7 सीट रिमेनिंग है। इन 7 सीट में भी हम कौन कौन कैटेगरी वाला कौन भरेगा। मान लीजिए कोई एससी का बच्चा अदर स्टेट का, तो वो कालाकेरी में भरना चाहिए, तो उसके लिए 1 सीट है। एसटी का कोई बच्चा है तो उसके लिए 1 सीट है। ओबीसी का कोई बच्चा है कालाकेरी में भरना चाहिए तो 1 सीट है। और अदर स्टेट अनरिजर्व्ड या जिसको जनरल बोलते हैं, उसकी सीट कितनी है, 4। तो इसी प्रकार से आप इस सीट मैट्रिक्स से सभी स्कूल का डाटा ले सकते हो। ठीक बात है। अभी मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको देता हूं, मेरा बच्चा है और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं राजस्थान से हूं, तो मैं किस कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा, मैं इसको सीट मैट्रिक्स को खोलूंगा और सीट मैट्रिक्स खोलने के बाद अदर स्टेट ओबीसी पे जाऊंगा, सिर्फ अदर स्टेट ओबीसी पे जाऊंगा। और अदर स्टेट ओबीसी के अंदर ये फर्स्ट वाला बॉयज है, फिर गर्ल्स है, ऐसा कुछ है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ऐसा आपको चेक करना है। तो मुझे सिर्फ इस लाइन से मतलब है, ये लाइन जो मेरी है, ये कौन कौन सी स्कूल में सीट मेरी वैकेंट है, इस लाइन में मैं मेरा चेक करूं और उस स्कूल का मैं नाम लिख लूंगा कि कालाकेरी में मेरी ओबीसी की 3 सीट है, फलानी में मेरी इतनी सीट है, इसमें इतनी सीट है। पहला काम तो आपको सीट मैट्रिक्स से यह पता करना है कि कौन सी स्कूल में अपने कैटेगरी की कितनी सीट है। उसके बाद सेकंड काम क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड आपको अब यह देखना है कि मान लीजिए ओबीसी की सीट है, जैसे मैंने कालाकेरी की बात करी, तो कालाकेरी में ओबीसी की सीट है, नो डाउट, लेकिन उसमें क्या राजस्थान की सीट खाली है क्या अभी, या बिहार की सीट खाली है क्या, या यूपी की सीट वैकेंट है क्या, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको सेकंड काम आपको ये करना पड़ेगा, अगेन आप उसके होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाकर के अगेन वो 3 क्लिक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 क्लिक पे क्लिक करेंगे तो यहां लिखा हुआ है काउंसलिंग स्कूल इंफॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे और स्कूल इंफॉर्मेशन करने के बाद देखिए बेटा, स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी कि कौन से स्टेट की कितनी वैकेंसी फिल हो चुकी हैं और कितनी बाकी हैं, रिमेनिंग है। तो ये यहां से आप जाएंगे स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये वैकेंसी वाला क्लिक करते हैं तो अगेन आपसे पूछेगा कि आप 6th क्लास के लिए पता करना चाहते हो या 9th क्लास के लिए। हमने 6th क्लास कर दी, और 6th क्लास में भी आप कौन सी स्कूल के लिए पता करना चाहते हो, पर्टिकुलर स्कूल। तो हम स्कूल तो पहले से चूज कर चुके हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा सीट है, वो मैंने अभी जस्ट पहले वाला तरीका बताया था कि हमने एक नोट कर लिया है कि हमें 10 स्कूल के अंदर हमारी सीट है। अभी मान लीजिए हमने जैसे सिलेक्ट कर लिया है कोई भी एक राजस्थान की, मैं एग्जांपल समझ लेता हूं, राजस्थान का मैं हूं तो मैंने हरियाणा के लिए सिलेक्ट कर देता हूं। हरियाणा की ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, तो कुंजपुरा के अंदर मैंने उसमें देखा मैट्रिक्स के अंदर, तो मैट्रिक्स में मुझे लगा कि ओबीसी में 3 सीट है। तो मैं क्या करूंगा, अब क्या हरियाणा में राजस्थान की सीट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए मुझे जो जो स्कूल आपने सिलेक्ट करी उन सभी स्कूल का डाटा आपको चेक करना पड़ेगा। मैं हरियाणा वाले इसमें गया हूं और जाकर के मैंने इसका सर्च किया। तो जैसे ही सर्च करोगे तो देखो अभी क्या क्या आपको समझ में आता है। ये जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे तो आपके सामने डाटा तो निकल के आएगा, लेकिन वो डाटा हमें टोटल सीट के बारे में बताएगा। ये सीट जो है हरियाणा में, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए क्या बताना चाहता हूं। ये आपके पास सैनिक स्कूल कुंजपुरा का डाटा है। देखिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा के अंदर टोटल जो सीट है अदर स्टेट के लिए वो वैकेंट सीट है 5। टोटल वैकेंसी कितनी है, 5 सीट थी। और बॉयज के लिए कितनी है, 35, जिसके अंदर से फील्ड कितनी हो चुकी, भर कितनी चुकी है, गर्ल्स की 5 में से 5 जो है फिल हो चुकी हैं। कहां की बच्चे ने फिल किए हैं, बिहार की एक बच्ची ली गई है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 5 सीट थी और 5 के 5 फिल हो गई। अब यदि कोई बच्चा, कोई भी पेरेंट्स जिसकी लड़की है, राजस्थान का कोई पेरेंट्स है और जिसकी कोई लड़की है, यदि वो
उस स्कूल में गया और वहां सीट देख भी ली, लेकिन यहां देखिए आप पूरी की पूरी 5 सीट फिल्ड हो चुकी हैं। किसके लिए? कुंजपुरा में, अदर स्टेट के लिए। तो अदर स्टेट यदि आपने कुंजपुरा डाला तो आपने वेस्ट किया अपना, मतलब आपने एक स्कूल यदि कुंजपुरा डाल दी तो आपने उस स्कूल को वेस्ट किया है, आपको वहां सीट नहीं मिलेंगी क्योंकि सीट ऑलरेडी फिल हो चुकी है। यदि इसी प्रकार से मैं बात करूं बॉयज की, तो बॉयज की देखिए टोटल 35 सीट है। 35 में से जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड हुआ उसमें 27 सीट फिल हो चुकी है। अदर स्टेट की 27 सीट जो है वो फिल हो चुकी हैं। तो अभी हमें कितनी या कौन से स्टेट की कितनी सीट रिमेनिंग है, तो देखिए ये लिखा हुआ है, हर स्कूल का अलग अलग है। ये देखिए क्या डाटा लिखा हुआ है, वैकेंसी कैन बी अलॉटेड टू ए स्टेट। एक स्टेट को मैक्सिमम कितनी सीट है? गर्ल्स में तो 1 है और बॉयज के अंदर 9 सीट तक आप किसी भी स्टेट वाले ले सकते हो। जैसे बिहार वाले 9 सीट ले सकते हैं, इसमें 9 में से फिल कितनी हुई? अभी 7 ही फिल हुए, मतलब 2 सीट अभी भी आपके पास किसकी बची हुई है? बिहार वालों की बची हुई है। दिल्ली वालों की टोटल आपके पास 9 होती है, 9 में से 4 सीट हुई है, तो 4 में से इसका मतलब बाकी कितनी है? 5 सीट आप और फिल कर सकते हो। मध्य प्रदेश की 2 सीट भरी गई हैं, 9 सीट तक भर सकते हैं। ये हर स्कूल का अलग अलग है, हर स्कूल का फिक्स नहीं है कि अदर स्टेट में 9 ही लेंगे, हर स्कूल का अलग है। किसी स्कूल में 5 लिए जा सकते हैं, किसी में 6 लिए जा सकते हैं, किसी में 7 है, किसी में 9 है। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाऊंगा अभी। जैसे हम बात करें कुंजपुरा की, कुंजपुरा के अंदर टोटल 9 सीट हैं अदर स्टेट बॉयज की, जिसमें से राजस्थान की 8 सीट पहले से फिल हो गई। अब मान लीजिए राजस्थान का कोई एक बच्चा है, वो इसमें भरना चाहता है, तो राजस्थान की 1 सीट तो वैकेंट है, बट वो 1 सीट कौन सी कैटेगरी की है, ये हमें पहले वाले सीट मैट्रिक्स में देखना है कि जो 1 सीट है वो ओबीसी की है क्या या जर्नल की है। मान लीजिए वो सीट है एससी की और राजस्थान का कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने तो यहां से देखा था 1 सीट बची हुई है तो मैं तो भर दिया, तो नहीं भैया, पहले आपको सीट मैट्रिक्स चेक करनी है। सीट मैट्रिक्स में क्या आपकी कैटेगरी की सीट बची हुई है, यदि आपकी कैटेगरी सीट बची है तो आप भर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें तो अगेन देखिए मैं आपको दूसरी स्कूल का डाटा देके दिखाता हूं कि फिक्स नहीं होती है कि हर स्कूल में ये सेम होगी। जैसे हम बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल बालाचड़ी की, बालाचड़ी की हम गुजरात के अंदर है बालाचड़ी, इसको मैं सर्च करके दिखा रहा हूं, देखना इसमें अदर स्टेट की कितनी सीट दिखाता है, कोई फिक्स नहीं है। कई पेरेंट्स मेरे पास फोन करते हैं सर इसमें तो 9 सीट दिखा रहा है, इसमें 7 अदर स्टेट की कितनी सीट होती हैं? हर स्कूल की अलग अलग सीट होती है। जैसे हम बात करते हैं अभी गुजरात वाले की, तो गुजरात वाले की आप देखिए, मैं पेरेंट्स को समझाता हूं कि सर आप इसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन पेरेंट्स जैसे कई पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। अब लेकिन उनके लिए देखिए, अब यहां पे देखिए आगे मैक्सिमम अदर स्टेट गर्ल्स कितनी है? 1 सीट है। बॉयज कितनी है? देखो हो गया डाटा चेंज। अदर स्टेट की वैकेंसी कितनी है? 8 सीट आप फिल कर सकते हो किसी भी स्टेट की, यदि आप गुजरात में डाल रहे हो तो 8 में से बिहार वालों ने 6 ने भर दी, तो बिहार की सीट अभी रिमेनिंग है। मध्य प्रदेश का एक ही फिल हुआ, मध्य प्रदेश का कोई बच्चा यदि उसकी सीट है तो इसमें डालोगे तो उसका चांसेस ज्यादा बन जाएगा। महाराष्ट्र वालों ने 1 डाली, लेकिन राजस्थान का कोई बच्चा तो ऑलरेडी 7 सीट फिल हो चुकी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 5 सीट फिल हो चुकी है, आंध्र प्रदेश है उसकी 1 सीट पर फिल हुई है। ऐसे ही आप सभी स्कूल की जो सीट मैट्रिक्स है वो चेक कर सकते हो और कौन सी स्कूल में कितनी सीट अवेलेबल है अदर स्टेट के लिए। तो आप इसको साफ साफ कैसे करेंगे, इस 3 डॉट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाने के बाद में स्कूल इंफॉर्मेशन के बाद में स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी पे जाएंगे, तो यहां आपको स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी का डाटा है वो आपको दिखाई दे देगा। उसमें आपको स्कूल अपनी सिलेक्ट करनी है और उससे चूज करना है। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन आ रहा है पेरेंट्स का, सर कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ कितनी गई है। तो मैंने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आप सभी को भेज दी है, जो भी पेरेंट्स मुझसे जुड़े हैं या मांगा है उसकी मैंने पीडीएफ सेपरेट बना करके सभी पेरेंट्स को प्रोवाइड करा दी गई है। सेकंड राउंड की भी मैंने पीडीएफ बना करके एकदम रेडी करके आपको भेज दी है। यदि किसी पेरेंट्स को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की अभी भी कोई कट ऑफ चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, वो मैंने आपको नंबर दिए हैं, अभी नंबर मैं आपको वापस बता देता हूं, तो वो उस पर आप जैसे ही मुझे आप करेंगे मैसेज तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। थर्ड राउंड की अभी कोई कट ऑफ नहीं आई है, आपको फिर वापस में चेक करके बताता हूं। पेरेंट्स बार बार बोलते हैं मुझे कि सर कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, लेकिन पेरेंट्स आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ही कट ऑफ आएगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहां लिखा हुआ सैनिक स्कूल वाइज कट ऑफ, जैसे ही आप स्कूल वाइज कट ऑफ करेंगे आप भी चेक कर सकते हैं जैसे ही आती है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूं, स्कूल वाइज कट ऑफ पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो एक प्रोसेसिंग हो रही है, 1 सेकंड। जैसे ही स्कूल वाइज वाले पे आप कट ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज निकल के आएगा, और ये पेज निकल के आता है। इसके अंदर देखिए राउंड जरूर आपको सिलेक्ट दिखा रहा है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इसके अंदर प्रोसीजर दिखा देगा। जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं
देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, राउंड 1 के बारे में जानना चाहते हो, राउंड 2 के बारे में जानना चाहते हो, या राउंड 3 के बारे में जानना चाहते हो, तो हम राउंड 3 बारे में जब भी देखेंगे तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन डाली नहीं है। राउंड 3 में जानना चाहता हूं, क्लास 6 के लिए मैं जानना चाहता हूं, और किस स्कूल के लिए, तो पुराने सैनिक स्कूल के बारे में। तो मैं जैसे इसमें सर्च करूंगा तो अभी लिखा आएगा नो डाटा अवेलेबल, मतलब अभी उन्होंने इसका डाटा जो है वो 3rd वाले राउंड का डाला नहीं है। जैसे आप इसको देखेंगे तो अभी देखिए नीचे सर्च आ जाता है थोड़ा सा। होम स्टेट के बारे में सर्च करना चाहता हूं कि अगले ने कैटेगरी भी मुझसे मांगी है, प्लीज स्कूल का नाम। ओके, जैसे बीजापुर के मैंने होम स्टेट के बारे में सर्च करना चाह रहा हूं। राउंड 3 की मैं कट ऑफ सर्च करना चाह रहा हूं, तो होम स्टेट या अदर स्टेट, वो कोसी का भी आप ऑब्लिक में डाल के चेक कर सकते हो। देखिए ये नीचे लिखा आ रहा है नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, मतलब अभी तक आपका जो डाटा है वो 3rd राउंड का आया नहीं। लेकिन आप यदि 2nd राउंड का डालेंगे तो 2nd राउंड का डाटा बिल्कुल अवेलेबल है, जो मैंने आपको पीडीएफ बना के दे भी दिए। आपको अलग अलग स्कूल का जरूरत नहीं है। देखिए 2nd राउंड का जैसे आप डाटा सिलेक्ट करेंगे तो 2nd राउंड का डाटा आपको दिखा देगा। 2nd राउंड का आपको डाटा ये बिल्कुल सर्च करके दिखा देगा। 2nd राउंड की कट ऑफ डाल चुका है। 2nd राउंड की कट ऑफ मैंने भी, देखिए 2nd राउंड जैसे मैंने आपको डाला, देखिए राउंड 2nd है, सैनिक स्कूल बीजापुर के लिए होम स्टेट, तो ये देखिए कट ऑफ डाल दिया कि कौन सी कैटेगरी कितनी कट ऑफ गई है, पूरे नंबर डाल दिया कि 2nd राउंड के में इतने इतने कट ऑफ आई थी। ये देखिए समझिए। तो जो पेरेंट्स मुझसे कट ऑफ के लिए पूछ रहे हैं, तो कट ऑफ अभी डाला नहीं है। कट ऑफ जैसे भी आएगा हम आपको जरूर इंफॉर्मेशन दे देंगे। और आप 1st या 2nd राउंड की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे इस नंबर पे एक व्हाट्सअप करेंगे और उसमें आप लिख दीजिएगा 1st राउंड या 2nd राउंड, जिसकी भी आप कट ऑफ जानना चाहते हैं। तो मुझे जैसे ही आप लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा, मैं आपको भेज दूंगा। मैं नंबर यहां लिख रहा हूं, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए 9504999993, ये नंबर है। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम आपको कट ऑफ जो है 1st राउंड की या 2nd राउंड की जो भी कट ऑफ गई है वो उसकी पीडीएफ हमने बना रखी है। 3rd राउंड की जैसे ही कट ऑफ आएगी तो मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा जो आसान तरीके से हम आपको उसमें समझ में आ जाएगी। कोशिश करता हूं मैं सीट की जो वैकेंट वाली सीट है उसकी भी मैं एक पीडीएफ बना करके आपको शाम तक प्रोवाइड करवा दूं। तो आप मुझसे, जिसको भी नीड हो स्कूल वाली पीडीएफ की, तो आप मुझसे शाम तक संपर्क कर सकते हैं आज। उसके अलावा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यदि कोई भी आपके टच में कोई पेरेंट्स हैं, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने मान लीजिए 1st राउंड 2nd राउंड में जिसका नंबर नहीं आया, वो 3rd राउंड का वेट कर रहा हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। हो सकता है इस वीडियो के कारण वो एकदम सही सिलेक्ट स्कूल कर सकें, और क्या पता बच्चे का 3rd राउंड में ही नंबर आ जाए। उम्मीद करते हैं, और बहुत ही सभी बच्चे जिसने भी 1st राउंड और 2nd राउंड में जिसका नंबर नहीं आया उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्या पता आपका 3rd राउंड में आप सही स्कूल जो है सिलेक्ट करें तो नंबर आ जाए। बाकी अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। और हमारे जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट है। ऑनलाइन यदि कोई बच्चा हमसे तैयारी करना चाहता है तो भी आप इस नंबर से कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी हमारा 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। यदि ऑफलाइन भी कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो हमारी एकेडमी डीसी सैनिक एकेडमी के नाम से झुंझुनू राजस्थान के अंदर रन होती है। और यदि कोई कांटेक्ट करना चाहें, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, आरएमसी से रिलेटेड, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दें। आप कोशिश करें कि कॉल ना करें, सिर्फ आप मैसेज करके आप कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप इस पर डाल दीजिए ताकि हम आपको जो बेटर से बेटर मदद हो सकी है वो आपको बताएं। थैंक यू सो मच।